दोस्तों ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो, इस बिल्डिंग में रहते हैं बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और खतरनाक विलेन का किरदार निभाने वाले प्राण साहब, जिन्होंने बॉलीवुड की बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत आपका एक बार फिर से एक नया दिन और एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ बॉलीवुड के महान खलनायक विलन कहे जाने वाले प्राण साहब का घर, जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। उनकी मूवीज़ की अगर मैं बात करूँ तो उनकी मूवीज़ के नाम है जंजीर, जो कि अमिताभ बच्चन की मूवी थी और उसी में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था। और अमिताभ बच्चन डॉन मूवी में वो काम कर चुके हैं, कालिया, जंजीर, इसी तरह की बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में प्राण साहब विलेन का किरदार निभा चुके हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं उनका घर दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, इस टाइम मैं खड़ा हूं मुंबई बांद्रा वेस्ट के कांटा रोड पर। जी हां दोस्तों, कांटा रोड जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो, जो आप चलता हुआ रोड देख रहे हो, ये कांटा रोड के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहीं पर आपको जो है पूरा इधर का अगर आप एरिया देखोगे तो पूरा समुद्री का एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा। और आते हैं मेन पॉइंट पे, तो आपको लोकेशन के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। आप बैकग्राउंड में जो कॉफी बाय डी बेला जो एक शॉप देख रहे हो, रेस्टोरेंट, तो इसी के जस्ट बाजू में आपको एक रेस्टोरेंट और दिख रहा होगा, द लाइब्रेरी कैफे। वहीं से जो आपको रोड दिख रहा है ना दोस्तों, उसी रोड से हम जाने वाले हैं और आपको दिखाने वाले प्राण साहब का घर। ये जो आप रोड का सिग्नल देख रहे हो ना दोस्तों, अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे चलकर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे चलकर बताता हूँ। यहाँ पर ये एक पुलिस चौकी है दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर जो है पुलिस चौकी है। और ये जो आप तिराहा देख रहे हो, एक ये जो आगे को एक रोड आगे को जाते हुए देख रहे हो, एक ही जो आपको यहाँ से लेफ्ट टर्न, राइट साइड में जो टर्न दिख रहा है, यहीं पर आपको ये चौराहे का नाम है प्राण। यहाँ पर आप उनका फोटो भी लगा हुआ देख सकते हो। सन 2001 में इनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो उसके लिए यहाँ पर ये इनका चौक का नाम रखा गया था। नीचे की साइड में आप देख सकते हो, सन 2001 में पद्म भूषण और सन 2013 पद्म साहिब अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर इस चौक के नाम, ये चौक का जो नाम है वो है प्राण चौक, जैसे कि आप वहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हो। पूरा जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों इसी रोड से हम अंदर की साइड जाएंगे और आपको दिखाएंगे प्राण साहब का घर। तो वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो करते स्टार्ट और लेकर चलते हैं आपको प्राण साहब के घर के पास। तो दोस्तों इस चौराहे से अब आपने देखा, यहाँ पर इनका नाम लिखा है पद्म भूषण प्राण चौक, और इसी चौक से हम जो है राइट साइड टर्न ले चुके हैं और थोड़ी सी आगे चलते हैं और वहीं से हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। इतने में इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आप भी इस लोकेशन को देखते हुए उनके घर तक पहुँच पाए। बता देना कहाँ जाना। ये तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं प्राण साहब के बिल्डिंग के पास। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो, इसी बिल्डिंग में पहले यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा उनका बंगला हुआ करता था। ये इनकी बिल्डिंग का मेन एंट्री गेट है और एक गेट दोस्तों आगे की साइड से, वो भी मैं अभी आगे चल कर आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो है पहले जब प्राण साहब जी अभी तो हमारे बीच नहीं रहे, इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं, लेकिन जब वो थे तो वो इसी यहाँ पर जो है उनका बहुत ही खूबसूरत सा बंगला हुआ करता था। लेकिन अभी उस बंगले को तोड़कर यहाँ पर एक बहुत ही आलीशान सी बिल्डिंग बना दी गई है और इस बिल्डिंग का नाम क्या है, वो है एडन रॉक। और आपको ये बिल्डिंग मुंबई बांद्रा वेस्ट के पाली हिल नरगिस दत्त रोड पर देखने के लिए मिलेगी। तो ये इनकी बिल्डिंग का सेकंड एंट्री गेट है दोस्तों। और अभी हम आपको इनकी बायोग्राफी से रिलेटेड भी बहुत सारी बातें बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप ये इनकी बिल्डिंग का एंट्री गेट देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इन, और ये जो पहला गेट दिखा है वो एग्जिट गेट था। और यहाँ पर जो ग्राउंड फ्लोर पर पूरा पार्किंग का एरिया दिया गया है दोस्तों। और ये पूरी काफ़ी आलीशान सी बिल्डिंग है, 8 फ्लोर की बिल्डिंग है दोस्तों। पूरा व्यू आपको मैं दिखा रहा हूँ। और अंदर जो गार्ड साहब बैठे हैं दोस्तों, मैंने उनसे कंफर्म किया है कि प्राण साहब यहीं पर रहते हैं क्या, तो उन्होंने बोला प्राण साहब तो अभी यहाँ पर नहीं रहे और वैसे भी वो इस दुनिया में भी नहीं रहे, इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। लेकिन जब वो थे तो यहीं पर रहा करते थे। और अब इस बिल्डिंग का जो नाम है रॉक हिडन से नाम से हिडन रॉक कर दिया गया है। इस बिल्डिंग का नाम भी चेंज कर दिया गया है दोस्तों। और आपको एक बार और बता दूं,
यहाँ पर जो है बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहे जाने वाले करण जौहर भी रहा करते थे, लेकिन अभी वो इस बिल्डिंग से उन्होंने भी इस घर को बेच दिया है और बेचने के बाद वो भी इस घर से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं और वो घर भी मैं आपको बहुत जल्दी अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। दोस्तों अंदर काफ़ी आलीशान सी बिल्डिंग है, जैसे कि आप देख सकते हो। पूरा पूरा पर मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ दोस्तों चलो मैंने अभी आपको इनका दोनों गेट, एंट्री गेट और पूरा तरफ से टूर करा दिया हूँ घर का। तो अभी हम बात करते हैं इनकी बायोग्राफी के बारे में। दोस्तों एक ऐसी अजीम शख्सियत जिन्होंने कहा मैं भी पुराना चिड़ी मार हूं और कतरना अच्छे से जानता हूं, इनका नाम ही लोगों को डरा देता था और लोगों ने अपने बच्चों का नाम पिरान रखना बंद कर दिया था। हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी एक्टर जिनका नाम है प्राण किशन सिकंद। प्राण साहब का जन्म पुरानी दिल्ली के कोटगाड़ में हुआ था। उनके पापा एक सिविल इंजीनियर थे और गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया करते थे। इनकी माँ का नाम रामेश्वरी था। प्राण साहब एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाहते थे लेकिन बन गए एक्टर। एक किस्सा मशहूर है, जब प्राण साहब पान की दुकान पर पान खा रहे थे तो उस टाइम वली मोहम्मद राइटर वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि तुम फिल्म में एक्टिंग करोगे? तो प्राण साहब ने कहा क्यों मजाक कर रहे हो साहब, मैं पान खाने आया हूँ। लेकिन वली मोहम्मद साहब ने कहा कि मेरे पास एक रोल है तो तुम्हें उसमें काम करना होगा। ये पंजाबी फिल्म थी जिसे बनाया गया था दलसुख पंचोली ने और इस मूवी का नाम था यमला जट, जो 1940 में ये फिल्म बनी थी। लेकिन 1947 में जब भारत का पार्टीशन हुआ तो प्राण साहब लाहौर से मुंबई आ गए। वैसे तो प्राण साहब एक मशहूर एक्टर थे लेकिन मुंबई में उन्हें काम नहीं मिल रहा था। हालत इस कदर खराब हो गई थी कि वो अपने परिवार को कैसे चलाए इस बात की टेंशन में रहा करते थे। और फिर उर्दू के कवि मशहूर हसन मंसूर की मदद से प्राण साहब को बॉम्बे टाकीज की फिल्म जिद्दी में काम मिला। ये वो वक्त था जब प्राण साहब के पास लोकल ट्रेन में भी ट्रेवल करने के पैसे नहीं थे और इन्हें बॉम्बे टाकीज पहुंचने के लिए सुबह की लोकल ट्रेन लेनी पड़ती थी ताकि कोई टिकट चेकर उनसे टिकट ना मांग बैठे। और प्राण साहब ने कहा कि आप मुझे एडवांस पैसे दे दीजिए, फिर मैं अपना काम शुरू कर सकूं फिल्म जिद्दी में। और इस फिल्म में प्राण साहब के साथ थे देवानंद और कामिनी कौशल, जिसे डायरेक्ट किया था शाहिद लतीफ ने। ये वो दौर था जब प्राण साहब को एक के बाद एक निगेटिव रोल मिल रहे थे और उनके हीरो रहते थे दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर। प्राण साहब ने अपनी हर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी दी कि लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण रखना बंद कर दिया। प्राण साहब की जोड़ी राज कपूर के साथ भी खूब जमी। फिल्म चोरी चोरी हो या छलिया या फिर जिस देश में गंगा बहती है, फिल्म इंडस्ट्री में एक के बाद एक हीरो जरूर आते रहे लेकिन विलेन के नाम पर सिर्फ प्राण साहब थे। राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, जॉय मुखर्जी या फिर शम्मी कपूर साहब, इन सब ने जमकर प्राण साहब की पिटाई की है ऑन स्क्रीन पर। प्राण साहब ने सिर्फ खतरनाक रोल ही नहीं निभाए बल्कि हाफ टिकट जैसी कॉमिक मूवी में किशोर कुमार के साथ कॉमेडी भी की है। विलन के नाम पर सिर्फ प्राण ही थे जो 50 और 60 के दशक में प्राण साहब को विलन के ही किरदार निभाने मिलते थे। लेकिन मनोज कुमार जी की मूवी उपकार में प्राण साहब की इमेज को पूरी तरह से बदल दिया। 1967 में पुकार फिल्म में मलंग चाचा का किरदार निभाया था, जो कि बहुत ही पॉजिटिव रोल था और बहुत ही जज्बाती था। और प्राण साहब ने ऑन स्क्रीन पर एक गाना भी गाया था, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या है। फिल्म उपकार से ही प्राण साहब को काम मिलना शुरू हो गया और ऑडियंस को भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा रुलाया और आकर्षित किया। अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर बन रही थी। प्राण साहब का किरदार हीरो के किरदार से भी कहीं ज़्यादा था और इन्होंने इसमें भी एक गाना गाया था, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। और इनकी बेहतरीन फिल्मों के नाम है डॉन,
1978 में रिलीज हुई थी। उसके बाद अंधा कानून जो कि 1983 में रिलीज हुई थी। शराबी 1984 में रिलीज हुई थी। तूफान 1989 में। और सनम बेवफा जो कि बहुत ही सुपर हिट मूवी रही है और ये मूवी 1991 में रिलीज हुई थी। इनकी मूवी आई लव कुश जो कि 1997 में रिलीज हुई थी। सिर्फ ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के डायरेक्टर ही नहीं बल्कि नए आने वाले डायरेक्टर्स ने भी प्राण साहब को बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल दिए अपनी मूवीज में। सुभाष घई जी ने अपनी फिल्म विश्वनाथ क्रोधी में प्राण साहब को बहुत ही मजबूत किरदार दिया था। प्राण साहब की शादी हुई 1945 में और उनकी पत्नी का नाम है शुक्ला अलूविलिया और उनके 3 बच्चे हैं। बेटे का नाम है अरविंद और सुनील और बेटी का नाम है पिंकी। प्राण साहब कहते थे कि अगर मुझे अगला जन्म मिलेगा तो मैं प्राण ही जन्म लूँगा। हिंदी सिनेमा के इतिहास में प्राण साहब का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको प्राण साहब का घर, उनकी बायोग्राफी, कार कलेक्शन, उनके घर का प्रॉपर एड्रेस सब कुछ बता दिया हूँ। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों जैसा कि आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया है प्राण साहब का घर जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफ़ी सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो वो जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना दोस्तों, इस टाइम में उनकी बिल्डिंग के पास ही खड़ा हूँ दोस्तों। और इसी बिल्डिंग को आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया है और इनकी बायोग्राफी, कार कलेक्शन और सब कुछ बता दिया हूँ। तो दोस्तों आपकी जानकारी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। यहाँ पर जो है मेरी एक गार्ड्स जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि करण जौहर भी पहले यहाँ पर रहा करते थे। अभी वो यहाँ से खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, अभी यहाँ पर उनका घर नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि करण जौहर को जब यहाँ पर रहते ही नहीं है तो उनका वीडियो क्या बनाया जाए, इसलिए मैंने नहीं बनाया। लेकिन अभी बहुत जल्दी मैं उनका जो नया घर में शिफ्ट हुआ है वो आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको प्राण साहब का घर, उनका घर का एड्रेस, उनकी बायोग्राफी, कार कलेक्शन सब कुछ बता दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो नई लोकेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। ओके, टाटा, बाय बाय।